हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। स्टूडेंट्स, सीएसआर नेट दिसंबर 2023 का एग्जाम हो चुका है एंड आप सभी ने क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस भी देख लिया होगा। मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की थी उसके ऊपर। अब हम पहले तो मैं आपको लास्ट जो 5 एग्जाम हुए थे उनकी ऑफिशियल कट ऑफ के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले तो कि किस ईयर में क्या कट ऑफ रही थी एंड उसके बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी हम देख रहे होंगे दिसंबर 2023 की कि इस बार कट ऑफ क्या रह सकती है। और ये मेरा एनालिसिस है भाई, ये बेसिकली एक प्रेडिक्शन है। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि यही वाली कट ऑफ रहेगी, लेकिन काफी हद तक मैं आपको डाटा बेस्ड बात करूंगा जिससे कि आपको काफी हद तक आसानी हो जाएगी। आपको लगेगा कि यस ऐसा हो सकता है इस बार। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे लास्ट 5 एग्जाम जो थे उनकी कट ऑफ क्या रही थी, इंक्रीज या डिक्रीज क्यों हुई थी, उनके भी रीजंस जानूंगा। एंड देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैटर करता है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, कितने स्टूडेंट्स ने पेपर दिया है, वो कट ऑफ को काफी ज्यादा अफेक्ट करता है। उसके बारे उसका डाटा भी मेरे पास अवेलेबल है 2 एग्जाम्स का, उससे भी आप काफी हद तक आइडिया ले पाएंगे कि हाँ कट ऑफ इंक्रीज डिक्रीज कैसे होती है। ठीक है, तो चलिए भाई, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ स्टूडेंट, हमारी ऐप पे पढ़ रहे केमिस्ट्री के नाम से, है ना। और अगर आप सीएसआर नेट जून 2024, सीएसआर नेट दिसंबर 2024, गेट 2025 या फिर किसी भी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप पे कोर्स अवेलेबल है। बड़ी अफोर्डेबल फीस हम रखते हैं, है ना। इतना अच्छा कंटेंट काफी कम फीस में, आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, टेस्ट सीरीज, असाइनमेंट, प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन, ये सब अवेलेबल होगा और काफी अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। ऐप के ऊपर डेमो लेक्चर्स भी अवेलेबल है। सबसे पहले आप डेमो देख लीजिए, अगर आपको डेमो पसंद आते हैं उसके बाद आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले देखिए, मैं बात कर रहा हूं लास्ट एग्जाम की। देखिए दिसंबर 2022 में कोई एग्जाम हुआ नहीं था। दिसंबर 2022 और जून 2023 इन दोनों का मर्ज एग्जामिनेशन, इन दोनों को मिक्स करके एक एग्जामिनेशन लिया गया। इसका मतलब यह है स्टूडेंट, यहां पे इस बात को आप समझिएगा, जून 2022 के बाद जून 2023 में एग्जाम हुआ, 1 साल बाद एग्जाम हुआ। 1 ईयर, 1 साल के बाद आपका एग्जाम होता है। ये वाला जो लास्ट एग्जाम हुआ था ना जून 2023 में, शायद ये 6, 7, 8 जून को ये एग्जाम हुआ था। 6, 7, 8 जून को ये एग्जाम हुआ था। ये एग्जाम 1 साल बाद हुआ था, है ना। दिसंबर 2022 का एग्जाम ही नहीं हुआ था। जैसे अगर हम बात करते हैं दिसंबर 2023 वाले एग्जाम की, वो 6 महीने के बाद ही हो गया लगभग, है ना। जून 2023 में एग्जाम हुआ था, दिसंबर 2023 में भी एग्जाम हो गया। इसका मतलब 6 महीने में आपका एग्जाम हो गया। एक डाटा नोट कीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यस 7 जून को ये एग्जाम हुआ था हमारा केमिकल साइंस का। तो केमिकल साइंस में रजिस्टर्ड स्टूडेंट जो थे 61,559 बच्चों ने अप्लाई किया था। 61,500 बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था और लगभग 44,000 बच्चे, 44,429 बच्चे उसमें अपीयर किए थे। लास्ट एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं। लास्ट एग्जाम जो है स्टूडेंट, वो भी कोई मतलब ज्यादा टफ एग्जाम नहीं था, वो भी आपका मॉडरेट लेवल का ही एग्जाम था, है ना। मॉडरेट लेवल का ही एग्जाम था। और अब मैं आपको कट ऑफ दिखाता हूं कि कट ऑफ क्या रही थी इस एग्जाम की। 1 साल बाद एग्जाम होता है। देखो, अगर किसी स्टूडेंट को प्रिपरेशन के लिए 1 साल मिल रहा है तो हो सकता है कि उसने काफी अच्छी प्रिपरेशन कर ली हो उस दौरान, है ना, ज्यादा टाइम मिल गया। इस बार तो 6 मंथ ही मिले हैं, है ना। तो पॉसिबिलिटी ज्यादा थी और नंबर ऑफ कैंडिडेट भी ज्यादा थे, इसलिए कट ऑफ गई हाई। बहुत ज्यादा हाई तो नहीं गई, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ये आपका ऑफिशियल कट ऑफ है दिसंबर 2022, जून 2023। सबसे पहली बात है, ठीक है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इंक्रीज हुए, तो क्या इन दोनों की सीट इंक्रीज हुई? दिसंबर 2022 और जून 2023 जो दिसंबर वाली सीटें होती थी, क्या वो ऐड हुई जून 2023 में? नहीं हुई। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इंक्रीज कर गए बट सीट इंक्रीज नहीं हुई, इसीलिए कट ऑफ हाई गई, लेकिन बहुत ज्यादा हाई नहीं गई क्योंकि पेपर मॉडरेट लेवल का था, है ना, ज्यादा इजी पेपर नहीं था। तो कट ऑफ ज्यादा नहीं गई, लेकिन है ना नंबर ऑफ कैंडिडेट इंक्रीज होने से थोड़ी सी ज्यादा गई, और कम जा सकती थी एज कंपेयर टू लास्ट ईयर एग्जाम। बट रीजन यही है स्टूडेंट, सीट इंक्रीज हुई नहीं, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इंक्रीज हो गए। देखिए अब यहाँ पे, तो भाई यहाँ पे अगर बात करते हैं केमिकल साइंस की अनरिजर्व, पहले हम जेआरएफ की बात कर लेते हैं, जेआरएफ की बात कर लेते हैं। तो 53.75% लगभग आप मान के चलो इसको
अगर हम इसको 54 भी मान लेते हैं तो 108 के आसपास ना, 108 से कम ही रही है ये, 108 से कम ही रही है अनरिजर्व्ड की। इसको लगभग अगर आप मान लेते हैं कि 49 मान लो या 48 हो गया, 96, तो ये 97 पे गई है जेआरएफ की। और ये वाली भी लगभग आपका भाई 94 और एक 94.5 पे गई होगी, है ना, लगभग लगभग बता रहा हूं भाई मैं, है ना। कहने का मतलब ये है 108 से कम गई जनरल कैटेगरी की कट ऑफ, जब नंबर ऑफ कैंडिडेट इंक्रीज हुए, सीट इंक्रीज नहीं हुई। ठीक है, अब देखो अगर मैं नेट की बात कर लेता हूं यहाँ पे, नेट की, बाकी आप एनालिसिस कर लीजिएगा बाकी कैटेगरीज का भी। नेट अनरिजर्व्ड की बात करते हैं तो ये आपका हुआ 48.73, लगभग लगभग ये 97 नंबर के आसपास मान सकते हैं, है ना, लगभग लगभग आप 97 के आसपास मान सकते हैं। ठीक है, ये लगभग लगभग आप मान सकते हैं किसके करीब भाई, आपका 86 के करीब, है ना, 87 के करीब मान लो, चलो कोई बात नहीं है। ठीक है, ये भी लगभग लगभग आपका 85 के आसपास मान लीजिए, और ये आपका लगभग लगभग आप मान सकते हैं 67 के आसपास। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे कट ऑफ हाई जाने का रीजन, ज्यादा हाई नहीं बोलेंगे इसको हम, ज्यादा हाई नहीं है ये कट ऑफ, क्योंकि अगर आप कुछ एग्जाम्स देखेंगे वहां पे 55 110 से ज्यादा कट ऑफ भी गई हुई है, यहाँ पे 108 से कम ही रही अनरिजर्व्ड की। रीजन यही था कि सीट्स इंक्रीज नहीं हुई और ये मर्ज्ड साइकिल था, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इंक्रीज हुए। ठीक है, अब देखिए, अब एक और अच्छा, अगर हमें दिसंबर 2023 का आइडिया लेना तो इस डाटा से आपको आइडिया मिलेगा। देखिए ये भाई आपका एग्जाम है जो जून 2022 में हुआ था, है ना, इससे पहले वाला मर्ज्ड साइकिल से पहले वाला जो एग्जाम है, ये जून 2022 बोलते हैं, ये आपका हुआ था 18 सितंबर 2022 को, 18 सितंबर 2022 को एग्जाम हुआ था। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ अपीयरिंग कैंडिडेट, एडमिट कैंडिडेट कितने थे, लगभग लगभग 50,000 के करीब, 50,000। पेपर कितनों ने दिया, 36,374 बच्चों ने पेपर दिया। देखो मर्ज साइकिल में कितने थे, 44,000, और यहां पे कितने हैं, 36,000, लगभग 6,000 कैंडिडेट का डिफरेंस था, लगभग 6,000 कैंडिडेट्स ज्यादा थे किसमें, मर्ज्ड साइकिल में, जो लास्ट एग्जाम हुआ था उसमें। अब देखो अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट कम है तो कट ऑफ भी क्या आएगी स्टूडेंट, कम आएगी, कट ऑफ भी क्या आएगी, कम आएगी। और देखो पेपर जो है ना, लगभग चाहे आप लास्ट पेपर की बात करें जो मर्ज साइकिल था, जून 2022 की बात करें, दिसंबर 2023 की बात करें, ये बस 19-20 का डिफरेंस है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ऐसा नहीं बोल सकते भाई ये बहुत ही ज्यादा टफ आ गया, वो बहुत ही ज्यादा इजी था। तीनों पेपर इक्विवेलेंट लेवल के ही हैं, है ना, किसी में कुछ चीजें ज्यादा अच्छे से डिटेल में पूछी, कोई चीज बहुत ही इजी पूछ ली, है ना, तो वही बातें हैं यहाँ पे। तो देखो स्टूडेंट, मैं यही बात आपको बताना चाह रहा हूं, इस बार जो पेपर हुआ आपका दिसंबर 2023 का, तो इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट 44,000 तो नहीं होने वाले, नंबर ऑफ कैंडिडेट इसी के आसपास रहेंगे, 36,000 37,000 कैंडिडेट आपके रहेंगे, तो कट ऑफ कम जाएगी, ये मेरा आइडिया है। पिछली बार के एग्जाम से कट ऑफ इस बार कम जाएगी, क्योंकि पेपर भी कोई इतना ज्यादा इजी नहीं था। ठीक है, देखो अब ये कट ऑफ आप देख लीजिए जून 2022 की, तो इसमें है ना जनरल कैटेगरी के लिए जेआरएफ की कट ऑफ आपकी गई थी, अगर हम इसको 51 भी मान लेते हैं तो 51 मानने के बाद 102, 108 थी मर्ज्ड साइकिल की, इसकी कम है 102। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की आप मान के चलिए लगभग लगभग 88.5, 88.5, इसकी आप मान के चलिए लगभग लगभग आपका 87, इसकी आप मान के चलिए 67, ये किसकी, जेआरएफ की। अगर आप नेट की बात करेंगे स्टूडेंट, अगर आप इसको मान भी लेते हैं कि ये आपका लगभग लगभग ये 91.5 के आसपास हो जाता है, 91 हो गया, ये वाला लगभग लगभग आप 80 मान लो, चाहे इसको लगभग लगभग आप 80 के करीब, इसको आप लगभग लगभग मान सकते हैं 79 के आसपास मान लो, है ना। तो देखो अब आपको एक एनालिसिस पता लगा, अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट कम है तो कट ऑफ भी कम गई है ना। यहां से आप देख सकते हैं ये 36,000 थे, इसलिए कट ऑफ 44,000 के कंपैरिजन में कम गई। पेपर का लेवल ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, मैं ये बता रहा हूं, ज्यादा कम ज्यादा नहीं हुआ है। ठीक है जी, आइडिया मिला, एक रेफरेंस यहां से। उसके बाद भाई देखो ये मैं आपको कट ऑफ दिखा रहा हूं लास्ट कुछ एग्जाम्स की, मैंने दिसंबर
जो आपका दिसंबर 2022, जून 2023 की कट ऑफ दिखाई, जून 2022 की कट ऑफ दिखाई। ये आपका फैब में एग्जाम हुआ था, फैब 2022 में, है ना, फैब 2022 में ये एग्जाम हुआ था। इसकी कट ऑफ देख लीजिए आप, है ना। अनरिजर्व्ड की जो कट ऑफ गई थी लगभग लगभग 105 के करीब गई थी, है ना, 105 के करीब। एंड यहाँ पे अगर आप देखते हैं इसको 47.5 भी माने इसको, तो ये आपका 95 के आसपास कट ऑफ गई थी अनरिजर्व्ड की, है ना। और देखो नेट में और जेआरएफ में लगभग 10 मार्क्स का डिफरेंस रहता है, ये आप देख सकते हैं। लगभग 102 है तो यहाँ पे 91 है ना, 102 है यहाँ पे 91 है। सेम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर यहाँ पे 97 थी तो यहाँ पे 108, लगभग लगभग 10 नंबर का डिफरेंस रहता है ना, जेआरएफ में एंड नेट में, जेआरएफ में और नेट में। ठीक है जी। तो ये आपका किसकी, फैब 2022 में जो एग्जाम हुआ था उसका मैंने आपको ये बताया है कि ये आपका कट ऑफ थी 105। ठीक है, ये 105 थी और ये 102 ही थी, और जो ये आपका 108 से कम थी, 107 के करीब थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भाई और कट ऑफ देखते हैं, और लास्ट में मैं अभी बस एनालिसिस के ऊपर आऊंगा। ये आपका भाई जून 2022 में जो एग्जाम हुआ था, सॉरी नवंबर 2020 में, ये आपका नवंबर 2020 में जो एग्जाम हुआ था, इसकी कट ऑफ तो और भी कम गई थी। इसकी कट ऑफ देखो आप, सिर्फ 101, सिर्फ 101, सिर्फ 101, जेआरएफ की 101। इसकी कट ऑफ 89, 89। इसकी जो कट ऑफ हो गई लगभग आपका 96.5, सॉरी 86.5, 86.5। ठीक है, और अगर आप जेआरएफ की बात करते हैं, सॉरी नेट की बात करते हैं, तो नेट की कट ऑफ आपकी गई थी लगभग लगभग 91 के आसपास मान लीजिए, लगभग लगभग 91 के आसपास मान लीजिए। तो ये 91 थी और ये कितनी थी, 101। आ रहा है ना 10 नंबर का डिफरेंस, आ रहा है ना 10 नंबर का डिफरेंस। यही है जी कहानी यहाँ पे, है ना, यही है कहानी। तो देखो ये भी कम गई थी कट ऑफ, ज्यादा नहीं है कट ऑफ। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यस, दिसंबर 2019 में जो एग्जाम हुआ था स्टूडेंट, दिसंबर 2019 की कट ऑफ सबसे ज्यादा गई हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो कट ऑफ गई थी लगभग लगभग आपका 110.5, सबसे ज्यादा कट ऑफ यही गई हुई है 110.5। और यहाँ पे अगर आप बात करोगे लगभग लगभग 100 मार्क्स, लगभग लगभग 100 मार्क्स, इस एग्जाम की कट ऑफ आपका बहुत ज्यादा हाई गई थी। और ये बेसिकली अब देखो दिसंबर वाले जो एग्जाम्स होते हैं उनकी कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा रहती है, ये भी बात सही है, उनकी कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा रहती है। ठीक है, आगे बात करते हैं जी पेपर के ऊपर। यहां देखो अगर कट ऑफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस आप देख पा रहे तो हो सकता है उसके पीछे रीजन पेपर इजी रहा होगा, पेपर इजी रहा होगा। ये देखो जून 2022 सबसे कम कट ऑफ अभी तक यही इन्हीं की रही है, जून 2019 की, सॉरी जून 2019 की कट ऑफ। यहां पे अगर आप देखते हैं इसको 48 भी अगर आप मान लेते हैं तो 96 मार्क्स, ये 96 मार्क्स। और अनरिजर्व्ड के लिए इसको 43 भी अगर आप मान लेते हैं तो 86, 86 सबसे कम कट ऑफ जून 2019 के एग्जाम में गई थी, 96 और 86, जेआरएफ की 96 ये रहा। उसके बाद दिसंबर 18 की बात करते हैं। देखो स्टूडेंट दिसंबर का जो पेपर होता है उससे कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाती है एज कंपेयर टू जून, एज कंपेयर टू जून थोड़ी सी हाई जाती है। ठीक है, लेकिन ये जो सिनेरियो था ना, ये तब था जब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम अप्लाई करते थे। ठीक है, अब यहां देखो ये तो भाई सबसे मतलब हाई तो यही गई हुई है किसकी, दिसंबर 2018 की। तो लगभग इसको 58 अगर हम मानते हैं तो 116 के करीब चली गई है, 116 के करीब चली गई। और ये चला गया आपका लगभग 104 के करीब, ये चला गया लगभग 104 के करीब। ठीक है, तो ये आपका भाई हाईएस्ट मतलब सबसे ज्यादा कट ऑफ अगर कहीं पे गई है तो वो दिसंबर 2018 में गई है। दिसंबर 2019 की भी अच्छी खासी थी, जून 2018 वापस से देखो कम हो गई, है ना। जून वाले एग्जाम की कम जाती है, दिसंबर वाले की ज्यादा जाती है। तो ये देखो 48 बोले तो 96, ये 96 हो गया और ये आपका 86 हो गया, तो वही 10 मार्क्स का डिफरेंस है जून 2018। तो ये आपने आइडिया लिया। अब मैं इस एग्जाम का आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देता हूं कि क्या रह सकती है एक्सपेक्टेड। देखिए सबसे पहला तो मैं ये जो कंपैरिजन कर रहा हूं ये मैं कर रहा हूं आपका मर्ज्ड साइकिल से। लास्ट एग्जाम जो हुआ था जून 2023 में, जून 2023 में जो एग्जाम हुआ था और दिसंबर 2022 वाला मर्ज्ड साइकिल की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे एक बात यह कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा थे, मैंने आपको बताया लगभग 6000 कैंडिडेट ज्यादा अप्लाई किए थे। ठीक है, दूसरी बात ये जो पेपर था और ये जो पेपर था ऑलमोस्ट सिमिलर है ना,
ये वाला जो पेपर है वो इजी बिल्कुल भी नहीं बोला जा सकता, मॉडरेट लेवल का पेपर है, प्लस ट्रिकी है ना। मैंने बहुत सारे बच्चों का ऐसा रिव्यू देखा है, फीडबैक देखा है, वो कह रहे थे एग्जाम में तो लग रहा था, मतलब अभी क्या लग रहा है कि आ रहे हैं समझ में, जैसे वो सॉल्यूशन देखते हैं उनको लगता है कि हाँ जी आ रहे हैं समझ में, इजी है ये तो, लेकिन एग्जाम में वो चीजें हो नहीं पा रही थी और मिक्स्ड कंसेप्ट थे बहुत सारे, तो पेपर बिल्कुल भी इजी नहीं था ये, है ना। मॉडरेट प्लस ट्रिकी, और ट्रिकी पेपर बड़ा डेंजरस होता है। तो भाई देखो, मेरा मानना ऐसा है इस एग्जाम के कंपैरिजन में, यहाँ पे जो कट ऑफ मैंने आपको बताया लगभग 107 से 108 गई थी ना जीआरएफ की, 107 से 108 के बीच में गई थी जीआरएफ की कट ऑफ। एक तो कैंडिडेट ज्यादा थे और पेपर लेवल सिमिलर था। इस बार नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पक्का कम रहे होंगे, है ना, क्योंकि ये एग्जाम 6 महीने बाद ही हो रहा है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम होंगे, पेपर भी मॉडरेट प्लस ट्रिकी है। मेरे हिसाब से इस कट ऑफ के कंपैरिजन में कट ऑफ कम जाने वाली है, इस कट ऑफ के कंपैरिजन में कट ऑफ कम जाएगी, है ना, मेरा ऐसा मानना है। एक्सपेक्टेड ये मुझे लग रहा है कि जून 2023 में जो कट ऑफ गई थी उनसे पक्का कट ऑफ कम जाएगी इस एग्जाम की। और मैंने जो बनाया है भाई सिनेरियो, थोड़ा सा आप देख लीजिए इस चीज को। मुझे ऐसा लगता है जेआरएफ की जो कट ऑफ रहेगी, जेआरएफ की, है ना, केमिकल साइंस के लिए सारी बातें चल रही है, जनरल कैटेगरी के लिए लगभग रहेगी 102 से 105, मेरा ऐसा मानना है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए 88 से 93 के अंदर, ठीक है। एससी के लिए 69 से 72, और नेट की जो कट ऑफ रहेगी वो 90 से, है ना, 90 से 95 के बीच में रहेगी। नेट की जो कट ऑफ रहेगी वो 90 से 95 के बीच में रहेगी ईडब्ल्यूएस की। तो ये एक्सपेक्टेड है भाई, एक्सपेक्टेड कट ऑफ दिसंबर 2023। और जब फाइनल कट ऑफ आएगी आप देखना, मेरे हिसाब से मेरा ये मानना है कि भाई मैच करनी चाहिए। यही रीजन मैंने आपको प्रॉपर समझाया है। एक तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम है, दूसरी बात मॉडरेट प्लस ट्रिकी पेपर है, अच्छा पेपर बोल सकते हैं इसको, इजी पेपर नहीं था। बच्चों ने बहुत सारे नेगेटिव मार्क्स किए हैं, है ना, बच्चों ने बहुत सारे नेगेटिव मार्क्स किए, तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ मुझे लग रही है, ठीक है। और एक दो नंबर कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन मोस्टली यही रहेगी। ये कंफर्म मुझे लग रहा है कि पिछले बार के कंपैरिजन में कट ऑफ इस बार कम जाने वाली, ये मुझे ऐसा एक्सपेक्टेड लग रहा है, ठीक है। तो भाई ये मेरा एनालिसिस था, होप कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। और अगर आपके कम मार्क्स, या तो आप इस रेंज में आ रहे हैं या इससे कम आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अब ये जो एग्जाम होना था हो चुका है, अब आपका जो फोकस होना चाहिए दैट इज गेट 2024। गेट 2024 का पेपर आने वाला भाई फैब में है। अब आपका टोटली फोकस एक तो गेट 2024 के एग्जाम पे हो, और जिसको भी लगता है कि मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया है ना, मेरा एग्जाम बिल्कुल अच्छा नहीं गया, कहीं ना कहीं तैयारी में कमी रही होगी, तो वो जून 2024 के लिए फोकस करे, जून 2024 के लिए फोकस करे। जो भी बच्चे अभी एमएससी फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में हैं, वो दिसंबर 2024 को भी फोकस कर सकते हैं। अब भाई आप ना आगे की तरफ मूव कीजिए, तैयारी स्टार्ट कीजिए। और तैयारी स्टार्ट करने के लिए मैंने आपको एक बढ़िया कोर्स बता दिया है, जिससे कि आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। एंड सिलेक्टेड कंटेंट है, बहुत ही सफिशिएंट कंटेंट है। ये हमारी ऐप है पढ़ रहे केमिस्ट्री, ये दोनों हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आप नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो एक बार आप जरूर कनेक्ट कीजिए, डेमो लेक्चर्स आप जरूर देखिए, फिर आपको पता लगेगा कि हाँ कंटेंट में से कितना कुछ आपको एग्जाम में मिलता है और कितनी आपकी हेल्प होती है, ठीक है जी। तो होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि सर ये कट ऑफ नहीं रहेगी, एक अच्छे मैनर में आप मुझे बता सकते हैं आपका रीजन भी, कि सर या तो इससे कम रहेगी या इससे ज्यादा रहेगी या यही रहेगी। जो भी आपका ओपिनियन है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, थोड़े से अच्छे तरीके से बताइएगा। किसी को अगर लगता है ये नहीं रहेगी, आपने बिल्कुल गलत बताया है, तो वो थोड़ा सा अच्छे मैनर में लिख सकता है, ठीक है, ताकि हमें भी अच्छा लगे कि हाँ भाई ठीक ठाक बच्चे लिख रहे हैं। अगर वो अपोज भी कर रहे हैं हमारी चीजों को तो ठीक ठाक मैनर में कर रहे हैं, ठीक है जी। इस वीडियो में भी के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।